नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आप सभी ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स में ये कहा है कि हम सोना चांदी खरीदना चाहते हैं या फ्यूचर में इसके भाव क्या होंगे। और मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो बना करके YouTube पर डाला था जिसमें मैंने ये कहा था कि आने वाले समय में सोने चांदी की स्थिति क्या होने जा रही है। उस समय चांदी का भाव लगभग 62,000 या 64,000 के आसपास था और गोल्ड 52,000 के आसपास था। वहां से एक तेजी आपको देखने को मिली है और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि यदि आप खरीद रहे हैं तो क्या आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कितनी पोजीशन कितने लंबे समय तक के लिए आपको होल्ड करनी चाहिए। यहां पर चूंकि अब चांदी 70,000 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुकी है और गोल्ड भी 55,000 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये वो लेवल है जहां पर ये दोनों रुकेंगे, क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास है। चांदी तो यहां पर चांदी 75,000 के आसपास थी। बहुत से लोग 2011 के अंदर फंसे हुए हैं। यहां पर एक स्थिति बनेगी कि जो भी दर्शक खरीदना चाहते हैं वो भी यहां पर आएंगे और जो बेचना चाहते हैं वो भी यहां पर आएंगे। लेकिन यहां पर जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो इन भावों को अप एंड डाउन करते हैं, जिनकी बहुत बड़ी पोजीशन है, जो इस पूरी कमोडिटी को चला रहे हैं, वो यहां पर वेट एंड वॉच जरूर करेंगे। यानी कि यदि पब्लिक ने बाइंग शुरू कर दी तो यहां से करेक्शन आपको देखने को मिलेगा और यदि पब्लिक ने यहां शॉर्ट कर दिया तो यहां से एक बहुत बड़ी रैली देखने को आपको मिलेगी। तो यहां पर वो स्थिति है जहां आपको बहुत कॉन्शियस होकर के ट्रेड करना चाहिए। यदि आप बहुत नीचे से बाइंग में बैठे हैं तो आपको यहां पर पार्शियली यानी कि 50% प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और 50% का आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, जो कि चांदी में लगभग अब 65,000 का बनता है। यानी कि डीप करेक्शन भी आया तो 65,000 के नीचे चांदी अब नहीं जाएगी और सोना 53 के नीचे नहीं जाएगा। यानी कि अगर दोनों लेवल मेंटेन होते हैं तो आप यहां पर ये समझिएगा कि यहां पर चांदी सोने की तेजी अभी बरकरार है। और यदि पब्लिक की बाइंग आ गई तो यहां पर एक डीप करेक्शन आएगा, लेकिन वो करेक्शन भी अभी इन पॉइंट से नीचे नहीं जाएगा। यानी कि चांदी का 62 से 64,000 और सोने का 52-53,000, ये वो लेवल है जहां से नीचे अब ये नहीं जाएंगे जब तक कि इनकी पूरी रैली खत्म ना हो जाए। यानी कि ये रैली कितनी चलेगी ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितने लोग शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं। जितनी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बनेगी उतनी ज्यादा भाव में बढ़ोतरी आप देखेंगे। ये पूरी तरह से केवल और केवल स्पेकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे में आप ये समझिए कि यदि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो इसमें ना उतरें, ट्रेड ना करें। आपको करना ही है तो जो लेवल थे मैंने आपको बता दिया। फिजिकल आप खरीदना चाहते हैं और अगले 2 से 4 महीने में ही आपको जरूरत है तो आप भाव मत देखिए, खरीद लीजिए, क्योंकि आगे भाव बढ़ने वाले हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपको अगले साल के लिए खरीदना है, बच्चों की शादी के लिए खरीदना है, 2021 में अगर वो शादी है, तो यहां पर बिल्कुल शांति के साथ बैठिए। आपको भाव रिजनेबल दोबारा मिलेंगे और अच्छे भाव मिलेंगे जिसमें आप आराम से खरीद सकते हैं। तो यहां पर सोने चांदी के विषय में पूरी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि यहां पर पब्लिक की बाइंग आई और स्पेकुलेटर्स भी इस चीज को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर थोड़े समय के लिए चांदी और सोने के भाव आपको एक रेंज बाउंड मिलेंगे। यानी कि चांदी 68 से 72,000 के बीच में घूमती हुई मिलेगी, सोना आपको 54 से 55-56,000 के बीच में घूमता हुआ मिलेगा और लगभग 1-1.25 महीना का आसपास का समय ये यहीं पर पास कर देंगे। यानी कि जहां पर पोजीशन को शिफ्ट किया जाएगा पब्लिक की इंटरेस्ट को देखते हुए। यानी पब्लिक यदि बाइंग करना चाहती है तो वो अपनी पोजीशन को उनको पास ऑन करेंगे और फिर निकल जाएंगे। यानी कि प्राइसेस में आप बहुत तेजी से नीचे के भाव देखेंगे। और यदि मान लीजिए पब्लिक ने यहां पर बाइंग शुरू कर दी है तो भाव नीचे, और यदि शॉर्ट सेलिंग कर दी है तो यहां से भाव ऊपर जाएंगे। ये पूरी तरह से पोजीशन बेस्ड काम है, इसमें कहीं कोई फंडामेंटल नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरे 20 साल के अपने इस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। मैंने चांदी के भाव 7,000 भी देखे हैं,
75,000 भी देखे हैं, वहां से 32,000 भी देखे हैं, और अब दोबारा मैं ये देख भी रहा हूं। और चांदी 1.25 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, कोई पता नहीं है। सोना 60, 65, 70, 80 कितना होगा पता नहीं है। क्योंकि जब स्पेकुलेशन होता है तो जब तक व्यक्ति सामने वाला कटता नहीं है तब तक भाव ऊपर जाते हैं, और इतनी तेजी से जाते हैं कि आखिर सामने वाले को कटना ही पड़ता है। यानी आपने अगर कोई चीज बेच दी है तो या तो आप डिलीवरी दीजिए या फिर आप अपने सौदे को काटिए। जहां इतने ऊपर के भाव होंगे वहीं पर आपके सौदे कटेंगे। यानी जितनी पूंजी आपके पास है जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगी आप सौदा काटेंगे नहीं, और जब आप सौदा काट देंगे, सबकी पोजीशन खत्म हो जाएगी, तो भाव इतने नीचे आ जाएंगे कि आप सर पकड़ के बैठेंगे कि काश हम होल्ड कर लेते। लेकिन होल्ड करेंगे कैसे? भाव की कोई लिमिटेशन नहीं है, और ये होता है। 130 की नेचुरल गैस को 450, 480, 500 ले जाया जाता है, और फिर 500 से वापस 130 ले आया जाता है। ये स्पेकुलेशन है। यही आपने क्रूड में देखा, $20 से -$40, और आज वापस से $40 के भाव है। केवल और केवल स्पेकुलेशन है, और इस स्पेकुलेशन के अंदर जहां भी जो व्यक्ति फंसेगा वो जिंदगी में दोबारा इस मार्केट में काम करने लायक नहीं रहेगा, ये बात निश्चित है। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानिए, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ध्यान में रखिए। करना ही है तो एक निश्चित पूंजी लेकर के बाजार में आइए कि मुझे 2 लाख का लॉस करना है, 3 लाख का लॉस करना है, ये खत्म, सौदा खत्म, उसके बाद मुझे देखना ही नहीं है। ऐसा मत करिए कि 1 लाख की पूंजी लेकर के आए, लॉस बढ़ता चला जाए, पे करते चले जाएं कि आज नहीं कल नीचे आएगा। यकीन मानिए जब तक आपके पैसे खत्म नहीं होंगे भाव नीचे नहीं आएगा, और आपने खरीद लिया तो भाव नीचे आ जाएगा। यकीन मानिए जब तक आपका पेशेंस खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दोबारा वो भाव आएंगे नहीं। जिन्होंने पिछली बार 75,000 में चांदी खरीदी थी उनका पूरा पेशेंस जवाब दे गया। बहुत से लोग तो निकल गए, बहुत से लोग भूल गए, और अब जाकर के 9 साल के बाद में उनके वो भाव लौट कर आए हैं। यानी 9 साल में यदि आप एक कैलकुलेशन करेंगे तो उनकी 75,000 की चांदी आज की डेट में कम से कम 1.5 लाख रुपए की उनकी हो गई है। यानी 1.5 लाख के भाव आएंगे जब तो उनको एक ब्याज सहित पैसा वसूल होगा। ऐसे में स्पेकुलेटर्स को ये अच्छी तरह से पता है कि कौन से आदमी को कितनी कमाई देनी है, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वो बहुत बड़े लोग हैं, उनसे मत टकराइएगा। मेरे इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, 1 बार 2 बार 4 बार देखिए, भावनाओं पर अंकुश लगाइए, यथार्थ को समझिए और मार्केट के सिनेरियो को समझिए और फिर काम कीजिए। नहीं काम करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन काम करके नुकसान खाएंगे तो बाद में फिर उसको चुकाने के लिए दोबारा से कमाना भी पड़ेगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही कड़वे शब्दों में, कठोर शब्दों में मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूं। आपको अच्छे लगे बहुत अच्छी बात है, ना लगे तो भी बहुत अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य आपको आगाह करना है, वो काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि दे और ऐसे किसी भी नुकसान से आपको बचा कर रखे।